बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दुनिया कहती है भगवान के दरवाजे पे जाके रो, भगवान तुम्हारी सुनता है। कुछ गायक मुझसे भी कहते हैं तुम बड़े भाव के भजन गाया करो, रो रो के बुलाया करो। मैंने कहा एक बिजली का तार जा रहा है, उसे होश में छुओगे तो भी झटका आएगा, बेहोशी में छुओगे तो भी झटका आएगा। कहने का मतलब ये, आप इसका नाम सोते उठते बैठते जागते किसी प्रकार से ले सकते हैं। ये आपके भाव नहीं देखता, ये आपकी नीयत देखता है, आपकी लगन देखता है। एक भजन सभी गाते हैं, कौन कहता है भगवान हम भाव से उनको, कड़वा सच तो यही है। छोटी सी धूप बत्ती मंदिर में लगा करके आते हैं तो खुशबू किसके पसंद की होती है? अगर हमें डायबिटीज है तो भगवान को शुगर फ्री लगाएंगे हम। और तो डिब्बा पंडित जी के हाथ में देती, नजर डिब्बे पे होती है, कितना निकाल रहे हैं कितना वापस छोड़ रहे हैं। जिस दिन ये खाना शुरू कर देगा हम खिलाना बंद कर देंगे। हम लोग कभी सोचते नहीं है कि बिना मतलब के हम कभी मिलने नहीं गए, जब भी गए मांग नहीं गए। भगवान भी सोचता है। लेकिन जिन्होंने भगवान को बुलाया, लोग कहते हैं भगवान आता है, भगवान लगती है हाजिरी लगाने वाला चाहिए, भरती है झोली झोली फैलाने वाला चाहिए, खुला है दरवाजा खाटू का कोई जाने वाला चाहिए, ये कलयुग में भी आता है कोई बुलाने वाला चाहिए। एक ऐसे भगत की कहानी सुनाऊंगा जिसने भगवान को कभी भाव से नहीं बुलाया, ना कभी मंदिर गया, ना कभी कीर्तन में गया, ना भागवत में गया। उसको यही नहीं मालूम भगवान किसको कहते हैं। उसने जब भी बुलाया भगवान को मतलब से बुलाया, साफ कि तुम्हारी जरूरत है, मतलब है आओ। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा भाव था जो हमारे अंदर नहीं है। भगवान उसके एक एक बुलावे पर आते थे। कौन कौन नहीं भजन सुनेगा? दोनों हाथ उठाइए, बोलिए भक्त और भगवान की। ध्यान से सुनिएगा। गोरखपुर गीता प्रेस हमारे सनातनियों की एक अनमोल धरोहर है, जहाँ से हमारी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। एक किताब छपी वहाँ से, एक लोटा पानी, उसमें 11 स्टोरी हैं। उसमें एक स्टोरी पे ये भजन है। शुरुआत में तो लोटपोट हो जाओगे हंसते हंसते, लेकिन इसका एंड जब होगा तो आपके आंसू शायद आ जाएं। सुनिए। हरिद्वार जाते हो, आगे ऋषिकेश पड़ता है, वहां अनेकों साधु संत अपना घर परिवार छोड़ के तपस्या में लीन है। एक बाबा से मैंने पूछा, बाबा कितने साल से हो? बेटा 40 साल से हूं। मैंने कहा घर परिवार छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? बोले भगवान के दर्शन करने हैं। मैंने कहा 40 साल में हुए? बोले नहीं, सिर्फ महसूस किया है। ये अगर चाहे हजारों बस तपस्या कर करके मर गए लोग, उनके सामने नहीं आता, और भगवान आता है तो एक 15 साल के बच्चे के सामने ये आ जाता है, क्योंकि रुपया पैसा नहीं, ये भाव खाता है। सुनिए। हरियाणा का एक परिवार, उस परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया भोला। क्या नाम रखा गया? नाम से भी भोला और काम से भी भोला। एकदम निल्ले पे नारायण परमहंस, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। उस भोला में एक ऐब था, वो चरू बहुत था। दिन में 10 बार खाए, और ज्यादा खाएगा तो करेगा क्या? जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वालों ने घर से निकाल दिया। कैसे बिहारी जी मिले? सुनिए। आइए दोनों हाथ उठाइए, एक पहली बार केवल दोनों हाथ उठा के, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा। ताली मत बजाओ, ताली बंद कर लो, सुनो और मेरे साथ में गाओ, क्योंकि गाओगे तो और भी समझ में आएगा। ध्यान चाहूंगा, सुनिए। सच्ची घटना झूठ नहीं है, शब्दों पर ध्यान चाहूंगा।
सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा कर भक्तों ध्यान, सुनो लगा कर। भक्तों ध्यान, सुनो लगा कर भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परिवारी जन से परेशान, परिवारी जन से परेशान, परिवारी जन से परेशान। किससे परेशान था? परिवार में उसके कौन कौन था? सुनो, माता पिता थे स्वर्ग सिधारे, उसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए थे। कौन था? माता पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान, ताऊ था उसका हैवान, ताऊ था उसका हैवान। छोड़ के सब परिवार को लड़का पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम। एक रोज उसके ताऊ ने लकड़ी उठाई और उसकी पिटाई लगा दी। काम का ना काज का ढाई मन, निकल जा घर से बाहर, लौट के मत आइयो और चाहे जा रहियो। तो इंसान मुसीबत में होता है तो कहाँ जाता है? नहीं नहीं, सबसे पहले जाता है इंसान दोस्त के पास। तो वो अपने दो भाई साहब हाथ खोल के बैठी, जब दैविक कृपा होती है तो शास्त्रों में बंद बताए गए हैं, हाथ खोल के बैठिए। दोस्त के पास पहुंचा, मोनू भैया ऐसा दोस्त था, बड़ा प्यारा सा उसका, हमें घर से निकाल दिया है, अब हम क्या करें? दोस्त सोच रहा है इसका हैवी साइज है, कहीं मेरे घर पे नहीं आ जाए। तो बोला एक काम कर, तेरे को देखकर एक ही जगह याद आ रही है। बोले कहाँ? बोले तू वृंदावन चला जा। वहां क्या है? वहां भंडारे बहुत होते हैं, खाने की बात चल रही है वहां। तो जैसे लाखों पल्ले हरी के गुड़ गइयो और हर जगह खाइयो। अब वो 2 दिन 3 रात का चला हुआ, ये 250 साल पुराना किस्सा सुना रहा हूं मैं, जो हरियाणा से चलकर वृंदावन में घटा। सुनिए, 2 दिन 3 रात का भूखा प्यासा हारा थका जगा हुआ पहुंच गया वृंदावन धाम, वृंदावन बिहारी लाल की। अब उसने देखा, मैंने तो सुना था बड़े भंडारे होते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो भगवान से कह रहा, भगवान तेरे भरोसे आया हूं, कुछ इंतजाम कर। अब भगवान कृपा कर रहे हैं। सुनो, एक गुरुजी मिले हैं उसको। कौन मिले? एक मोटे ताजे गुरुजी थे आप जैसे। एक गुरुजी मिले हैं उसको, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर प्रणाम। चेला मुझे बना लो अपना, पैर दबाऊं सुबह शाम, पैर दबाऊं सुबह शाम, पैर दबाऊं सुबह शाम। सामने से हट्टे खट्टे मोटे ताजी गुरु आप जैसे चले आ रहे, संग में 10-15 चेले, वो भी हैवी। उसने सोचा गुरु भी मोटे और चेले भी, ये ज्यादा खाते होंगे जब ही ऐसे हो रहे हैं, इनसे व्यवस्था बनाओ। तो गुरुजी से बोला मुझे चेला कर लो। गुरुजी बोले बन जाओ। बोले संग में कौन है? 10-15। गुरुजी बोले हमारे चेला हैं। बोले खूब खाते होंगे। बोले देख नहीं रहे हो सब मोटे ताजी हैं, तो क्या सोच रहा है उन्हें देख के? सुनो, देखे उसने चेले गुरु के डील डोल में भरे हुए, डील डोल में भरे हुए, डील डोल में भरे हुए। और या भूख से चूहे कूद रहे हैं, ये भोजन के चरे हुए, ये भोजन के चरे हुए, ये भोजन के चरे हुए। बोले गुरुजी गुरुजी मुझे चेला कर लो। गुरुजी बोले बन जाओ। बोले बन तो जाऊंगा, पहले मतलब की बात करूंगा। बोले क्या? स्पष्ट कहो। बोले ये बताओ तुम्हारे यहाँ खाना कितनी बार मिलेगा? तुम्हारे यहाँ? गुरुजी बोले बिहारी जी की रसोई है, जब जब भूख लगे तब तब खाइयो, हरी के भजन। बोले एक दिन में 4 बार मिलेगा। गुरु बोले 4 नहीं 6 बार खाइयो, पेट से ऊपर थोड़ी खाएगा। अब वो मन में सोच रहा है इतना ये खिलाएंगे तो फ्री में नहीं खिलाएंगे, कुछ ना कुछ काम भी। बोले गुरुजी कुछ काम भी करना? बोले बिल्कुल। तो गुरु नौकरी बता रहे हैं। कैसे? गौशाला में करो नौकरी। कहाँ करो? गैया रोज घुमानी है, गैया रोज घुमानी है, गैया रोज घुमानी है। लेकिन सांझ पड़े सारी गैया तुम्हें गौशाला में लानी है। अब तो वो खूब गैया चराए और 6-6 बार, कभी कभी 7 बार भी हो जाए। भुक्कड़ आदमी था। 10-12 दिन तो उसके आराम से बीते, लेकिन 15वें रोज जो हुआ वो आपके सामने है।
एक दिवस की बात सुनो, एक दिवस की बात सुनो, आश्रम में कुछ भी बना नहीं, आश्रम में कुछ भी बना नहीं, आश्रम में कुछ भी बना नहीं। चेला बोला गुरु से अपने, हमको भारी भूख लगी, हमको भारी भूख लगी, हमको भारी भूख लगी। 2 घंटे उसने इंतजार किया, बार बार रसोई घर के चक्कर लगाए, बर्तन औंधे पड़े, चूल्हे ठंडे पड़े, तो गुरु के पास पहुंचा। बोले गुरुजी कुछ कहना चाहता हूं। बोले कहो। 15 साल का बच्चा, उसमें समझ थी नहीं, पता है क्या बोला? गुरुजी सच बताना, आश्रम में कोई बाबा तो नहीं लुढ़क गया, कोई बाबा तो नहीं निकल गया? गुरु बोले ऐसे क्यों कहते हो? बोले महाराज सुबह से देख रहा हूं भोजन नहीं बना, मेरी जान निकली जा रही है। गुरुजी बोले बताना भूल गया था, आज बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बोले इसलिए नहीं बनेगा, ये एकादशी है आज। ये एकादशी क्या होती है? बोले बेटा एकादशी को तो ना किसी को खिलाते ना हम खुद। तो बड़ा भोला सा बन के बोला गुरु हम तो 6-6 बार खाते हैं। गुरुजी बोले हम रोज खिलाते हैं, लेकिन आज के दिन छुट्टी। तो पता है गुरु से क्या बोला? तुमने मेरी एकादशी करा दी गुरु, तुम्हारी कसम मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा रात तक ही, राम राम सत्य। बोले कुछ भी करो, इधर से उधर दुनिया हो जाए, मैं खाने के बिना नहीं रह सकता। गुरु बोले बेटा ये तो नियम है। बोले जब अधिनियम ही नहीं बचेगा तो नियम का क्या करोगे? गुरुजी उसके पहुंचे हुए साधु थे, बोले जबरदस्ती किसी से कोई अनुष्ठान कराना गलत है। बोले एक काम कर, तू बना के खा लेगा, मरता क्या नहीं करता? बोले हाँ। तो ये लो चाबी, भंडारे में जाओ, आधी किलो तो आटा लेना। कितना? सारे बनिए बैठे हैं। कितना? आधी किलो आलू लेना, और जमुना जी पे जाना, वहीं पे बनाना और वहीं पे, और किसी को मत बनना, चले और भी बिगड़ जाएंगे। अब वो लेके चल दिया। गुरु बोले रुको। बोले अब क्या हुआ? बोले अकेले अकेले मत खाना, पहले भगवान का भोग लगाना, उसके बाद में खाने से पहले कहनी आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बोले आधी किलो तो आटा दिया ठाकुर और मत्थे मर दिया। चलो कोई बात नहीं, जमुना जी पे गया, उसने दिमाग लगाया, एक तो भगवान आएगा। उसकी चतुराई देखो, एक तो भगवान आएगा, भगवान की एक ही रोटी बना लो और 2 बना लो अपनी। भगवान कौन सा पूरी खाएगा, आधी पत्ती खाएगा, बची कुची और आने दो। 3 बना लो, मोटी मोटी कंडे छाप 3 रोटी बना ली उसने, आधी किलो आटा घूर घार के। आलू का चोखा बना लिया, जमुना जी से पानी भर लाया। रोज तो बना बनाया मिलता था, आज तो बनाना पड़ा, तो भूख और बढ़ गई। खुशबू के मारे पागल हो रहा है, लेकिन पहले किसको भोग लगाना है? अब देख रहा बाकी सब तो ठीक है, मिठाई नहीं है। भगवान के भोजन में मिठाई आवश्यक है। तो पता क्या बोला? जब मेरे लिए नहीं है तो तुम्हारे लिए कहां से लाऊं? इसी में आओ, और भोजन रख लिया। अब बुला रहा है, इसलिए नहीं बुला रहा भोग लगाओ। मन में क्या चल रही है उसके? सुनो, आज देखूंगा भगवान कौन से कलर का होता है, कहीं काला है, कहीं पीला है, कहीं सफेद। आज देखूंगा नेचुरल ब्यूटी क्या है। आंख बंद कर ली, रोटियों पे हाथ रख लिया, कहीं लेके नहीं भग जाए भगवान। हाथ रख लिया, क्या बोला? सुनो, मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। हाँ, मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। आधा घंटा हो गया, कितना? भगवान नहीं आए। वो सोच रहा बहुत दूर से आते हैं, अटक गए होंगे। फिर चालू हुआ, मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए मेरे। 1 घंटा हो गया, अब जो गा रहा था वो तो भूल गया, अब क्या गाने लगा?
मुझे भूख लगी है जल्दी आइए, ओ मुझे भूख लगी है जल्दी आइए। ओ तुम दौड़े 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 आइए, हो तुम दौड़े 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 आइए। अच्छा, कौन कौन चाहता भगवान मेरे घर पे भोग लगाने आए? दोनों हाथ उठाओ, आप भी कह दो मिलके, मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। सुनो, बहुत देर हो गई नहीं आए। उसने एक बात कह दी यहां से, इस पे भगवान मोम की तरह पिघल गया। बोले ओहो, अब समझा क्यों नहीं आ रहे हो। अब दिमाग में आई बात, तुम ठहरे मंदिर के चटोरे, 56 भोग मेवा मिश्री खाते हो, यहाँ क्या है सूखी रोटी। तो सुनो, मंदिर के धोखे में मत रहना, वहां कुछ नहीं है, ताले लटके हुए, वहां से जान बचा के तो मैं ही आया हूं। क्या बोला भगवान से, साफ कह दी उसने। क्या? 56 भोग नहीं, मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे। और रूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे, रूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे। बिहारी जी रीझ गए। तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर लीनी पहचान, भक्तों कर लेनी पहचान, भक्तों कर लेनी पहचान। सरल हृदय के भाव देख कर रीझ गए भगवान, रीझ गए भगवान, रीझ गए भगवान। मगर सुनो, जितना वो सीधा भगवान उतने ही। कैसे? सुन पुकार उस लड़के की तब कान्हा दौड़े आए, कान्हा दौड़े आए, कान्हा दौड़े आए। कौतुक किया प्रभु ने ऐसा, संग राधा को लाए, संग राधा को लाए, संग राधा को लाए। जैसी भगवान को देखा पहचान गया, तुम भगवान हो? भगवान बोले हाँ हूं तो सही, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है शिकोहाबाद में। भगवान बोले ठीक है। जैसी राधा जी को देखा, भगवान जी ये कौन है? भगवान बोले हमारी सहेली है। नाम क्या है? नाम राधा। काय के लिए आई है? क्यों आई है? भगवान बोले तुमने ही तो बुलाया, ये भोग लगाइए, ये भी खाएंगी? बोले हाँ। और उसका दिमाग खराब, मैंने तो एक भगवान बुलाया था, चिल्ला चिल्ला के ये तो आ गए। अब रोटियों को देखे और रोटी बनाइए। भगवान कितने बुलाए थे, आ गए कितने? तो भगवान को साइड में ले गया, इधर आओ कुछ कहना है। भगवान आ गए। शिकोहाबाद वालों के अंदाज में क्या कह रहा है पता है भगवान से? भगवान बोले क्या कह रहे हो? कहो। भगवान मैं ये कह रहा हूं आधी आधी चलेगी, आधी आधी। भगवान बोले एक एक चाहिए। अब रोटियों को देखे, एक ये खाएंगे, एक इनकी सहेली खाएगी, एक बची, ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। अब उसने भगवान की थाली लगाई और बचा माल अपने अंडर किया। भगवान से बोला आओ खाओ, मैं तो चालू हो रहा हूं, कहीं मालूम पड़ा इसमें से भी तुम ले गए, मेरा काम लग जाएगा। भगवान बैठ गए, अपनी रोटी फटाफट खाई। अब क्या बोला? एक बात कहूं तुमसे? भगवान बोले कहो। लगते आप बड़े सुंदर हो, मगर सुनो जल्दी आया करो, बहुत इंतजार किया है, मेरी जान निकल गई। भगवान बोले चिंता मत कर, अगली बार। बोले ठीक है, अब मैं समझ गया, मैं अगली बार व्यवस्था कर लूंगा। सवेरा हुआ, उसने गुरु को रात की बात कुछ नहीं बताई, नया सवाल खड़ा कर दिया गुरु के पास। गुरुजी एक सवाल है। बोले कहो। अगली एकादशी कब आएगी? अगली एकादशी? उसे लगा एकादशी लगातार पड़ती हो, मेरी दुआसी हो जाएगी। गुरुजी बोले 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? उसकी जान में जान आ गई। 15 दिन तक खूब खाऊंगा और एंड वक्त पे ही झाड़ा लगाऊंगा। 15 दिन बाद आई अगली एकादशी। तो गुरु से बोला सुनो, तुमने तो एक भगवान बताए थे, वहां तो दूध आई थी, वहां तो। गुरुजी मुस्कुरा गए। दूसरा कौन था? बोले कन्हैया जी आए थे, अपनी सहेली को लाए थे, राधा नाम बता रहे थे। गुरुजी बोले तो क्या करूं? करूं क्या? सामान बढ़ाओ, क्या करो? गुरुजी बोले कितना चाहिए?
गुरुजी कम से कम 1 किलो आटा और उसी हिसाब से सारा मटेरियल। गुरु कह रहे हैं भूखा रह गया होगा इसलिए पिक्चर बना रहा है। गुरु कह रहे ले जा। अब जमुना जी पहुंचा, उसने दिमाग लगाया, एक भगवान आएगा और एक सहेली को लाएगा, 2 तो इनकी बनाओ और 2 सेम प्रोसेस। खाना तैयार कर लिया, पानी रख लिया, आवाज लगा दी, मुरली वाले आइए। अब क्या बोला? मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अच्छा, आप सुन रहे हो तो जवाब दो। पिछली बार भगवान से क्या कही थी उसने जाते में? जल्दी, भगवान नहा धो के तैयार, कब ये बुलाया और कब में। याद रखना, अगर आप सच्चे हृदय से इसका कीर्तन करते हो तो आपके आने से पहले ये आपका इंतजार करता है साहब। ये सांवरा अपनी मोहब्बत का भक्तों से इस तरह इजहार करता है, भक्तों के आने से पहले सजकर आपका इंतजार किया करता है। सुनो, अब जैसी उसने आवाज लगाई, तैयारी में बैठे भगवान कब आवाज लगाए भोला, कब आवाज लगाए भोला, कब आवाज लगाए। कान्हाए राधाई एक यार को संग में लाए, कान्हाए राधा एक यार को संग में लाए। भगवान के संग में चलते थे गंजे से लंगड़े से, क्या नाम था उनका? इसी बात के तो पैसे, वरना हम दोनों एक जैसे हैं। उनका नाम था मनसुखा। मनसुखा जी को भगवान पकड़ लाए। भगवान से बोला आज तो तुम टाइम पे आए हो, जैसे मोनू भैया टाइम पे आए आज तो तुम टाइम पे आए हो। भगवान बोला तुमने ही तो बुलाया। बोले वो तो ठीक है, ये तीसरा कौन है, क्यों आया है? भगवान बोले हमारा मित्र। बोले बड़ा विचित्र, कहीं से पकड़ लाए क्या? भगवान बोले ऐसे क्यों कहते हो मेरा मित्र है? अच्छा क्यों आया है? भगवान बोले तुमने ही तो बुलाया, ये भोग लगाइए, ये भी खाएगा? बोले हाँ। उसका दिमाग खराब। पता है क्या बोला भगवान से? सुन भाई बंसी वाले, तेरा ठेका लिया है, तेरे खानदान का नहीं लिया है। तेरा ठेका लिया है, तेरे कौन सी क्वालिटी के भगवान हो? एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाया 3, रोटी एक ही बची है। मगर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो तुम खाओ, अगली बार देखेंगे। मोनू भैया बैठो, आपको मेरी कसम है। सुनो, अब भगवान को देखकर रोने लगा। भगवान को देखकर भगवान ने सर पे हाथ रख दिया उसके। क्यों रो रहे हो? इस बात पे आंसू और तेज, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं और बाबा के कीर्तन में कोई भाव का भजन हो रहा हो तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। भगवान बोले रो क्यों रहे हो ये बताओ। बोले भगवान मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले कहो। बोले मैं भूखा भले ही रह जाऊं, लेकिन तुम जब जब आते हो तब तब मेरे दिल को बड़ा चैन मिलता है। बोल भक्त और भगवान की। क्या बोला? तेरे चेहरे में वो जादू है, बाबा तेरे चेहरे में वो जादू है, तू दिल को मेरे भाता है। जब आ जाते हो आप प्रभु मेरे दिल को चैन आता है, मेरे दिल को चैन आता है। अब सुनो, लोटपोट हो जाओगे जो कह दी उसने। भगवान जाने लगे। बोला रुको। बोले क्या हुआ? अगली बार कितने आओगे अभी से बता जाओ। अगली बार कितने भगवान जी आएंगे अभी से बता जाओ, मैं इंतजाम कर लूंगा। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। अब आई अगली एकादशी। गुरु के आगे लेट गया, वो हाथ जोड़ के डंडोती लगा दी उसने। गुरु बोले क्या हुआ? तो एकादशी है। बोले यही तो समस्या है, एकादशी है। 14 दिन तो मेरे बोले डिसेंट गुजरते हैं, आज के दिन दिक्कत ज्यादा होती है। गुरु बोले क्या हुआ? तुम तो ज्यादा सामान लेके गए थे। बोले महाराज वहां बहुत लोग आते हैं। गुरु बोले कितने आए थे? 3 आए थे, 3।
बोले तीसरा कौन था? कोई लंगड़ा सा गंजा सा पकड़ लाए थे, दोस्त बता रहे थे। गुरुजी दुविधा में, अब क्या करूं? बोले करूं क्या? सामान बढ़ाओ। गुरु बोले कितना चाहिए? बोले कम से कम 5 किलो। और उसी हिसाब से सारा गुरु का दिमाग चल गया। इतना तो ये खा नहीं सकता, कहीं ऐसा नहीं शिकोबाद में किसी बनिए को बेचता हो। गुरु का दिमाग चल गया, इतना ये खा नहीं सकता एक वक्त में। 5 नहीं 6 ले जा, तेरे पीछा करता हूं आज। तू करता क्या है? अब आगे आगे चेला, पीछे पीछे। और बिहारी जी की लीला होती है शुरू। मगर सुनो, 2 बार में भोला भी एक्सपर्ट हो गया था। क्योंकि व्यापार सीखना हो तो बनियों की संगत कर लो, व्यापार आ जाएगा। गलत कह रहा हूं? 2 बार में वो भी एक्सपर्ट हो गया था। बोले ऐसा है, इस बार खाना नहीं बना रहा हूं, पहले भगवान को बुला लूं, देखूं कितने आएंगे, और ज्यादा आएंगे तो रोटियां पतली कर दूंगा इनकी। आज तो खाना नहीं बनाया, आवाज लगा दी, कहने लगा, बैठ गया सूखे सूखे में। मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक लंगड़ा लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक गंजा लाइए, मेरे भोजन के भोग जैसी आंख खोली उसने, उसके पैरों तले धरती खिसक गई, उसके पैर कंपन पैदा हो गया, टेंशन में आ गया। कन्हैया, राधा, दाऊ, सुदामा, जया, ललिता, अंशुका, मनसुका, 25-50 जनों को भगवान जी ले आए। बोलवंशी वाले की नहीं वारे की से खुश होता है। बोलवंशी। बोले कैसे भगवान है? एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3, आज तो खानदान ले आए। भगवान को देख के उसका पारा चढ़ रहा है। भगवान को बुलाया, इधर आना। भगवान निकल करके आ गई, मुस्कुरा रहे हैं। तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। भगवान बोले कहो। तो सुन लो, तुम आ तो गए हो, मगर मैंने भी भोजन बनाया नहीं है। मैंने भी भोजन। भगवान मुस्कुरा के बोले क्यों नहीं बनाया, ये तो बता। साफ सी बात है, जब हमको मिलना ही नहीं है तो फालतू मेहनत क्यों करें? खुद ही बनाओ और खुद ही कुछ बची आए तो मुझको भी। मुझे मालूम होती तुम ऐसे आते हो तो मैं बुलाता ही नहीं कभी। यमन, अब सुनना भक्तों, अभी तक तो आप हंसे हो। देखो मेरा ऐसा मानना है, आप उम्र लगा दो खाटू में, अगर आपके दिल में भाव नहीं है तो बाबा आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि भावना का भाव क्या है? भावना बेभाव है, और भावना का भाव कर ले जग में किसकी ताव है। भावना मेरे भगवान का दर्शन कराती है भाव से। भावना में प्रेम का अंकुर ही तो सद्भाव है। कह के वो चला गया, साइड में बैठा हुआ है, करते क्या है? अब सब लोग भगवान के पास में आए। भगवान आदेश करो, करना क्या है? भगवान बोले काहे का आदेश? आदेश दे तो दिया मेरे भक्त ने। सब लोग भगवान की तरफ देखे। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं श्री कृष्ण आप हो। दुनिया आपके आदेश पर चलती है। ये हवा, ये आग, ये सांसें मनुष्यों की आपके आदेश पर चलती है, और आप स्वयं एक बच्चे के आदेश पर चल रहे हो। भगवान का जवाब सुनो, आप तालियां रोक नहीं पाओगे। क्या बोले? तो क्या हुआ? आज तक इस बच्चे ने हमारी इच्छा से हमें भोजन कराया है, आज इसने अपनी इच्छा जाहिर करी है तो ये भी हम अवश्य पूरी करेंगे। बोल भक्त और भगवान की। आप कितना भी आई लव यू बोल लो, जिस दिन इसने आई लव यू टू बोल दिया आपकी दुनिया ही बदल जाएगी साहब। क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं, वो सत्य वचन हो जाते हैं। सुनिए, आपके भाव आ जाएंगे। एक बच्चे का मन रखने के लिए भगवान क्या से क्या कर रहा है, सुनिए। भोजन बन रहा है कैसे? मन सुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, जी हाँ लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा
जलाने लगे, जलाने लगे। ओ किसके लिए? एक बच्चे के लिए। आप सोच करके देखो, चाहता तो पलक झपकते ही 56 भुगों के अंबार लग जाते, लेकिन नहीं। सारी दुनिया का सृष्टि का मालिक आज एक बच्चे के वश में हो गया। बनाने में मजबूर है भगवान एक बच्चे के प्रेम में। देखो राधा जी भोजन बनाने लगी, देखो राधा जी भोजन बनाने लगी। अब सुनो, जैसी राधा जी ने भोजन बनाना प्रारंभ किया, ब्रह्मांड से 25-50 ऋषि मुनि और आ गए। बोले माँ स्वयं अन्नपूर्णा भोजन का निर्माण करे और हम वंचित कैसे रह जाएं। वो देख रहा है, ओहो जो थोड़ा कुछ बचता वो ये चुटिया वाले नहीं बचने देंगे। हो गया काम। देखो राधा जी भोजन बनाने लगी, देखो राधा जी भोजन बनाने लगी। सारी सखियां भी हाथ बटाने लगी। और बलदाऊ जी महाराज की पत्तों में लकड़ियां फंसा रहे हैं, दोने पत्तल बना रहे ताकि भोजन हो सके। और बलदाऊ साधन जुटाने लगे, और बलदाऊ साधन अब दोनों हाथ उठाइए। और कन्हैया भी बंसी बजाने लगे, बजाने लगे, वो बजाने लगे। अब गुरु का आगमन होता है। गुरु जी देख रहे थे छुपकर, चेला लेटा पाया है, सामग्री सब रही ज्यों की त्यों, भोजन क्यों न बनाया है। स्वाफी ओढ़ के तू लेटा है, ये क्या ढोंग रचाया है। तू कहता है भगवान आते, अब तक कोई ना आया है। बोले गुरुजी देख तो लो ध्यान से, एक एक करके तुमने भगवान का पूरा खानदान मेरे पीछे लगा दिया, काहे मजाक कर रहे हो। गुरु कह रहे तेरी सौगंध भगवान नहीं है। गुरु को कुछ नहीं दिख रहा, चेले को सारा नजारा। तो भगवान से लड़ बैठा, अरे मेरे गुरुजी तो करा नहीं पाए, तुमने मेरी पूरी एकादशी करा दी, कम से कम गुरु को तो दिखो। भगवान बोले हम सिर्फ तुझे दिखेंगे, तेरे गुरु को। तो गुरु से बोला भगवान जी तो मना कर रहे हैं तुम्हें दिखने की, कह रहे हैं गुरु को नहीं दिखेंगे। गुरु ने कहा अपने भगवान से पूछ क्यों नहीं दिखेंगे। भगवान से बोला भगवान जी गुरु जी पूछ रहे हैं क्यों नहीं दिखोगे। भगवान की बात समझिए, समझदार को इशारा काफी है, जरा सी बात है, भैया बात मत करिए। भगवान ने साफ शब्दों में कहा सुन, हम तुझे दिखेंगे, तेरे गुरु को इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि जितना सरल तू है उतना सरल तेरा गुरु नहीं है, उतना सरल तेरा गुरु नहीं है, और मुझे सरलता से ही पाया जा सकता है। इतनी बात जब उसने गुरु से कही, गुरु जी भगवान जी ये कह रहे हैं जितना सरल मैं नहीं हूं उतने सरल आप नहीं हो। इतना सुना गुरु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले जीवन में मैंने क्या कुछ नहीं किया भगवान को पाने के लिए, जब तब यज्ञ दान सब कुछ छोड़ दिया है इनके लिए, लेकिन वो सरलता मेरे दिल में क्यों नहीं आ पाई जिससे मेरा ठाकुर रीझता है। अब गुरु को रोता देख चेला भी रोने लग गया। चेला फूट फूट के भगवान से लड़ बैठा, सुनो दुनिया के लिए तुम भगवान हो सकते हो, मेरे लिए भगवान तुम नहीं हो। मेरे लिए भगवान मेरा गुरु है, तुम्हें दर्शन देने होंगे। भगवान बोले नहीं दूंगा, जो नजरिया तेरा है वो इसका नहीं है। नजर सबके पास है, मुझे देखने के लिए नजरिया चाहिए। अमीर सब है, मुझसे जुड़ने के लिए अमीरी चाहिए। दिल सबके पास है, मुझसे जुड़ने के लिए दिलदार होना जरूरी है। भगवान तुम्हें दर्शन तो देने पड़ेंगे। भगवान बोले नहीं दूंगा। तो पता है क्या बोला, तुम कह रहे हो भाव नहीं है, कोई भी मौसम हो 3 बजे मेरे गुरु बिस्तर त्याग देते हैं, तुम्हें नहलाते हैं, जगाते हैं, भोग लगाते हैं, हवन करते हैं, तुम्हें सुलाने के बाद में निंद्रा को प्राप्त करते हैं, और तुम कह रहे हो उनके अंदर भाव नहीं है। भगवान बोले मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है, लेकिन इसके अंदर वो भाव नहीं है, तेरे अंदर है। तो क्या बोला, गुरु जी हैं मेरे सर्वश्रेष्ठ, इन्होंने पता बतलाया है, मैं क्या जानता आपको भगवान गुरु ने ही मिलवाया है।
इन मुझको दर्शन दिए आपने, इनको भी दर्शन दीजिए। भरत सिंह के संग बावरा पर भी कृपा कर दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कैसा भी हो, कुछ सिखाया हो नहीं सिखाया हो, उसने अगर आशीर्वाद दे दिया तो आपके सारे रास्ते तरक्की के खुल जाएंगे। अब जैसे इतनी बात हुई तो भगवान से जाकर बोला, सुनो, अगर आज आपने मेरे गुरु को दर्शन नहीं दिए तो मैं तुम्हारी एकादशी कभी नहीं मनाऊंगा, अपने गांव लौट जाऊंगा। इतना हुआ। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन भक्तों से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। इतना हुआ, गुरु ने साक्षात, भगवान ने साक्षात उसके गुरु को दर्शन दिए। कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए अपना भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने साक्षात उसके गुरु को दर्शन दिए। जैसे ही गुरु को दर्शन हुए, गुरु चेले के पैरों में पछाड़ खा के गिर जाते कि मैंने 40 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी, तूने भगवान को 15 दिन में ही प्राप्त कर लिया, धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति। तो पता है क्या बोला भगवान से, यही भगवान है असली वाले। गुरु बोले, हाँ ये जाओ उनके पैर छुओ। इसलिए तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, भले हारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। भगवान से जाके बोला, सुनो, तुम असली भगवान हो ये मुझे पता चला है, कुछ भी करना, लेकिन आज के बाद तुम्हारी वजह से मेरे गुरु की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। भगवान से जाके गले मिलता है, भगवान इतने में ही भाव विभोर हो जाते हैं। किस प्रकार से तीनों लोगों का मालिक उस बच्चे से मिल रहा है, सुनिए 2 लाइन और। सुनो, क्योंकि ये शिकोबाद बड़े सुनकारों की नगरियां, कलाकार को घिस करके देखा जाता है, मगर मैं कोई कलाकार नहीं हूं, आपके चरणों की धूलू बाबा का बच्चा हूं। सुनिए शब्द, भक्त की भावना के बल पे श्याम आके मिले, भक्त की भावना के बल पे श्याम आके मिले। कैसे मिले? जैसे प्यासा, जैसे प्यासा, ये भी तो प्यासा है तुम्हारे भावों का। जैसे प्यासा कोई सागर के पास जाके मिले, जैसे प्यासा कोई सागर के पास जाके मिले। कैसे मिले? अरे बाहों को फैला के द्रगनीर टपका के रो रो के ऐसे मिले, और मन भा के ऐसे मिले। जैसे घायल, जैसे घायल, जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले, जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। किस किस को भजन पसंद आया? हाथ ताली मत बजाओ, लिखने वालों के लिए बजवाऊंगा बाद में। एक काम करना, एकादशी के दिन एक रोटी बनाना माता बहनों, थोड़ा जल रखना, उस पर चीनी रखना, एक बार आप भी कह के देखना, शायद आ जाए। क्या? दोनों हाथ उठाइए, मुरली वाले आइए, संग सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, संग सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा मारे, एकमार्थ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।